तो साथियों नमस्कार। आज शुरू करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैसे जानेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन को, कैसे सीखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, उन सब के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। उन हर तरीके की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आज मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, एक नंबर जबरदस्त आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो जितने बालक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो ये कहता है कि मैं नंबर को इस तरीके से जंबल्ड फॉर्मेट में दूंगा कि आपको समझना पड़ेगा कि ये नंबर कैसा आएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन केवल समीकरण को रिप्रेजेंट नहीं करता, केवल नंबर सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, केवल नंबर के फॉर्मेट को, वो ये बताना चाहता है कि मैं नंबर को दूंगा, आपका दिमाग कितना शार्प चलता है कि आप उसको ऐसे भी सोच सकते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप लोगों को ये जो चार साइन आप पढ़ते हो हमेशा, यानी आप जब प्लस पढ़ते हो, माइनस पढ़ते हो, डिवाइड पढ़ते हो, मल्टीप्लाई पढ़ते हो, इन्हीं चारों साइन को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना होता है, मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल करना होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन हमेशा प्रयास यानी प्रैक्टिस से ही सही किया जा सकता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में याद रखना इतने सवाल बनते हैं, इतने सवाल बनते हैं, वो चाहे नंबर सेट का सवाल हो या फिर अलग अलग तरीके से मैथ पूरे एक समीकरण देगा, कोई साइन मिस कर देगा, है ना। कभी कभी आपसे पूछेगा कि एक ऐसा इक्वेशन दे देगा और यहां पर एक नंबर लिख देगा, इस नंबर यहां पर नंबर लिख देगा, इस समीकरण को सॉल्व करके ये नंबर लाना होगा यहां पर, या फिर ऐसे लिख देगा कि मान लो ए हैश बी हैश डी ऐसे करके लिख देगा और यहां पर मान लो कोई नंबर 45 लिख दिया, ठीक है ना, और यहां पे नंबर की जगह 9 हैश और यहां पर 10 हैश और ये 12 लिख दे। यहां से कुछ ऐसा करो कि 45 आ जाए। ये तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन केवल ऐसा नहीं होता कि 9 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 12 या प्लस 11 माइनस 9 इक्वल टू 46, ऐसा नहीं होता है कि ये यही मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। कभी कभी आपसे पूछता है ऐसे कि ये सपोज करो कि 8 है, 8 एट द रेट 9 है और $9 P है और इक्वल टू यहां पर दे दिया 105। अब वो कह रहा है कि बताओ इसको हम ऐसा कैसे सॉल्व करें कि हमारा 105 आ जाए। ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन में कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि आपको नंबर को कितने तरीके से आप किसी नंबर को पहचान सकते हैं, कितने तरीके से आप नंबर को सोच सकते हैं कि सर नंबर ऐसा भी हो सकता है इस तरीके से। तो इसके जो सीधे मैं क्वेश्चन कराना चाहूंगा और मैं हर एक सवाल का जवाब क्वेश्चन के माध्यम से दूंगा। मैं जो भी बताऊंगा आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा कि सर हम क्वेश्चन के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये याद रखना, कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे ये बात याद रखना, ठीक है। और मेरी बात अगर सही लगे तो मेरा समर्थन जरूर करना कि जो मैं कह रहा हूं उस बात में कितनी सच्चाई है और वो कैसे सॉल्व होगा। मैं जो भी बताऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा, आप पहले उसको, और कोई भी अपने आप को ये नहीं समझेगा सर मुझे नहीं आता, सर ये मुझसे नहीं होगा, एक बार उसे ट्राई करना, ठीक है ना। और ये मैं थोड़ा सा हटा देना चाहता हूं क्योंकि सबको ये लगेगा सर आप रेलवे ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहे हैं या इसके लिए पढ़ा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले इसको, अगर आप मुझे 2 सेकंड दें, मैं पहले इसको हटा दूं, नहीं तो कल को आधे तो यही सोचेंगे कि सर आप रेलवे ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहे है ना। इसको हटा देता हूं पहले मैं। ये अब ये सिर्फ रीजनिंग है, मतलब सिर्फ रीजनिंग, ताकि लोगों को ये ना हो ना कि आधे तो इसी में परेशान हो जाएंगे, अरे यार ये तो रेलवे ग्रुप डी का, ये तो मेरा लेवल ही नहीं है। मैं इजी, मॉडरेट, हाई लेवल, अगर मुझे सीजीएल वाला भी बंदा कोई सुन रहा है, सीएचएसएल वाला सुन रहा है, तो वो बोलेगा कि ये सीजीएल से भी अपर लेवल सर पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सर ने पढ़ा दिए, ठीक है ना। तो इसे पेड बैच की तरह मत लेना, इसे एप्लीकेशन बैच की तरह मत लेना, इसे बिल्कुल ये तुमको ये समझना है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन मुझे पूरा समझना है, ठीक है ना। चलो अब जैसे मैं आपको एक सवाल लेकर चलता हूं, ये सवाल आपके पास सामने है। अब देखो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये कह रहा है, समझना बाबू, जल्दबाजी मत करना कि अरे सर आराम आराम से समझना, मैं सबसे आंसर कब बुलवाऊंगा। देखो अब जैसे क्या बोल रहा है बेटा कि इसमें से किन्हीं 2 नंबर को आपस में चेंज कर दिए, या तो 5 और 3 को चेंज करिए, या 31 और 7 को चेंज करिए, 3 और 14 को चेंज करिए, 7 और 98 को, किसी को भी चेंज करिए और मुझे 31 लाकर दीजिए, मुझे 31 लाकर दीजिए। बताइए वो 31 कैसे आएगा। आप एक बार सोचो, नहीं आएगा फिर मुझे अवसर देना, मैं समझाऊंगा, लेकिन एक बार 15 सेकंड के लिए ट्राई करो, बताओ क्या होना चाहिए। 15 सेकंड के लिए ट्राई करो, फिर बताओ क्या होना चाहिए। सही लगेगा तो समर्थन करना कि सर का कहना सही है या गलत।
अब इन सब सवालों को याद रखना, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। और एक चीज सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा सेंस डेवलप होना पड़ेगा, तुम्हारा सेल्फ जो डिक्लेरेशन है वो क्लियर होना पड़ेगा। पूछो क्या? अब जैसे मैं आपसे बताऊं, मेरी बात जरा ध्यान से समझना। अगर मैं तुमसे ये कहता हूं, उसने पहले कहा 5 और 3 को आप चेंज करिए, तो पहले से ही शुरुआत करेंगे? शुरुआत हम पहले से ही करेंगे? आओ ट्राई करते हैं 5 और 3 को, कोई जल्दबाजी नहीं, खूब प्यार से करेंगे 5 और 3 को। तो यानी हमने 7 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया, -98 डिवाइडेड बाई 14 और यहां पर +3 कर दिया। मैंने इन दोनों को, कोई जल्दबाजी तो नहीं लग रही है, किसी को जल्दबाजी तो नहीं लग रही है, ये कर दिया। अब 14, 28, 14, 14, 56, 14, 5, 70, 14 छक्का। अब ये बताओ इससे कटेगा? तो बोले हाँ सर कट तो जाना चाहिए। जब भी इस तरीके के टेबल में कभी कंफ्यूजन हो तो 2 सत्ते 14 कर दो और 2 चौको 8, 2 9 18, 6 सत्ते 49, ऐसे कर दो। 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98। अगर कभी कोई दिक्कत आए तो 7 पन्ना 35 कर दो और -7 कर दो और +3 कर दो। अब 4 3 7 होता है, यानी 35 -4 कर दो, आंसर 31 आ जाएगा। यानी हमारा पहला ही आंसर सही हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। अब ये बताओ किसी को बाउंस किया क्या? अच्छा बोले सर मान लीजिए पहला ना होता और आंसर चौथा होता तो देखो बेटा इसके 2 आंसर है। तुम्हें पहला सॉल्व करना होता, दूसरा सॉल्व करना होता, तीसरा सॉल्व करना होता, फिर तुम्हें चौथा आंसर आता। ये तो एक नॉर्मल जिंदगी है जो सारे लोग जीते हैं। और या तो फिर तुम्हारा इतना कैलकुलेशन लेवल हो कि सर अगर मैं इस नंबर को इस नंबर के साथ चेंज कर दूंगा तो ये बड़ा नंबर बन जाएगा, हमें छोटा नंबर लाना है। और ये सोचने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या ये मेरा बात सही है या नहीं? हाँ या ना? बताओ ना बाबू, सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? फिर तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्री करते हो? ये देखो, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके बारे में क्या ख्याल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है, तो तुम इसमें क्या जवाब दोगे? मुझे बताओ कि सर ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। बताओ इसका क्या बताओगे? यदि एट द रेट का अर्थ जोड़ है, परसेंटेज का अर्थ गुणा है, एंड का अर्थ भाग है, हैश का अगर अर्थ घटाना है, तो निम्नलिखित में से व्यंजक का मान बताइए क्या होगा? बताओ क्या होगा, कैसे करोगे? सही लगेगा तो समर्थन करना कि सर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। अच्छा सुनो, इधर तो आओ, मेरी बात तो सुनो, इधर आओ। अब जैसे मैंने आपसे ये कहा, उसने क्या कहा? एट द रेट का मतलब ऐड है, कोई जल्दबाजी नहीं, खूब आराम आराम से करना। एट द रेट का मतलब एडिशन हो गया, चलो ठीक है। परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। एंड का मतलब डिवाइड हो गया, मतलब ये डिवाइड हो गया। हैश का मतलब माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। मतलब ये हो गया 56, ये हो गया 2, ये हो गया 183, ये हो गया 3 और ये हो गया 120। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 5 दूना 10, 1 11, अगर यहां पे प्लस किया तो ये हो गया 3 18, 3 1 कम 3, तो ये मैं कह सकता हूं ये 61 हो गया और -120 हो गया। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? मतलब किसी को कोई तकलीफ ना हो, एक एक बच्चा संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ सर समीकरण अगर आएगा कभी भी ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन तो मैं बड़ी तसल्ली से ऐसा सॉल्व कर सकता हूं। और यहां पर अगर 120 है, 120 है और 120 में मैं 61 घटाता हूं तो ये 9 हो गया और 6 5 11 हो गया। ये 112 है और -59 है, -59 है, ठीक है ना? और अगर 100 नहीं तो ये तो कुछ गड़बड़ हो गया ना, मैंने तो फिर 56 दूना 112 हो गया, 3 18 और 3 1 कम 3, 120। तो ऑप्शन तो मुझे गलत लग रहा है। मतलब मेरे हिसाब से तो मैं सोच रहा हूं, मुझे लगा मैंने गलत कर दिया। ऑप्शन गलत है क्या? तुम लोग बताओ ना यार। 9 3 12 हो गया और 5 5 10 हो गया। मेरे हिसाब से तो 53 आ रहा है। मेरे हिसाब से ऑप्शन गलत है। आप क्या कहोगे? मुझे ऑप्शन गलत लग रहा है। अरे आप लोग भी सपोर्ट करो ना। मैं चिंतित हो गया यार, तुम्हारे भाई की इज्जत फंस गई। मैं सही कर रहा हूं कि ऑप्शन गलत है? मैं डर गया, मैंने कहा तुम लोग भी सोचोगे गलत मास्टर के हाथ चढ़ गए क्या हम लोग, है ना? भैया खूब उन्नति करो, माता रानी खूब तुम लोगों को सद्बुद्धि दे। तुम लोग बाबू ना अगर सच में अगर मुझे एकदम मानते हो, तुम लोग टीचर की, बड़ों की एक चीज करना शुरू करो। मंदिर जाना अगर बंद भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, तुम सिर्फ रिस्पेक्ट करना शुरू करो। सब में थोड़ा सा ना ऐसा भाव पैदा करो कि सर मैं आपसे सीखना चाहिए। जिसको मानो, जैसे मान लो तुम अतुल अवस्थी को मानते हो कि सर मैं आपके सानिध्य में रहकर रीजनिंग में मास्टर होना चाहता हूं, तो फिर ना मेरे साथ ना उस फॉर्मेट में जुड़ो कि भैया हमको ऐसा, मतलब भैया वाला भाव, एक प्रेम भाव। ऐसा नहीं मेरे नाम की माला जपो। अगर किसी और टीचर को तुम चाहते हो तो उस टीचर की माला नहीं जपो, लेकिन उस टीचर को इतना रिस्पेक्ट दो कि वो टीचर सोचे कि यार किसी तरीके से इस लड़के को समझा दो यार, बहुत अच्छा लड़का है ये, है ना?
ये कोशिश किया करो बाबू। ये नहीं कहता कि मेरे नाम की माला जपो, मेरे नाम का जय जयकार लगाओ, लेकिन मुझे ये फील आ जाए कि मैं इस लड़के के लिए क्या निकाल कर दे दूं, कैसे मैं कलेजा निकाल के रख दूं कि इस लड़के को समझ में आए बहुत प्यारा लड़का है यार, बहुत रिस्पेक्ट करता है। बताओ ऐसा बनने में तुम्हें क्या दिक्कत है? बताओ, है कि नहीं? अब जरा सोचो, जरा ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, मैं बोल रहा हूं किन दो साइन को आपस में चेंज करो। अब मैं तुमको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं, एक बहुत शानदार तरीका बताता हूं। अच्छा लगे तो मुझे बताना, बहुत शानदार तरीका बताता हूं। सही लगे तो मुझे बताना कि अतुल सर सही कह रहे हैं या गलत। सोचो एक बार। हाँ, बस तुम एक टीचर ना अगर उससे पूछो कि वो क्या चाहता है, तो सिर्फ एक ऐसी रिस्पेक्ट चाहता है कि उससे बस ये हो जाए कि नहीं, जो वो कह रहा है बच्चे उसको सुनेंगे। अब जैसे मैं आपसे पूछूं यहां पर क्या होगा, देखो अगर सोचो क्या मुझे यहां से डिवाइड हटाना चाहिए? अच्छा एक चीज बताओ, चलो दुनियादारी गई भाड़ में, अगर मुझे ये बताओ, एक चीज मुझे बताना, अगर मैंने डिवाइड यहां से हटा दिया तो क्या मैं प्लस के साथ डिवाइड कभी चेंज करूंगा? प्लस के साथ कभी मुझे डिवाइड चेंज करना चाहिए? तो बोले नहीं सर। अच्छा, अगर यहां पे डिवाइड लगा दूंगा तो 13 या 54 डिवाइड होगा क्या? बोले नहीं सर। और डिवाइड और मल्टीप्लाई क्या मुझे चेंज करना चाहिए? तो बोले सर माइनस और ये तो कभी नहीं चेंज होगा। बोलो हाँ या ना। और अगर आपने यहां मल्टीप्लाई किया तो आप एक नंबर को छोटा करेंगे, एक बड़ा कर देंगे। देखो जैसे मैंने आपसे कहा, आप चलो रख के देख लो, आप रख के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। जैसे पहला तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो ना, सारे लोग बताओ पहला नहीं होगा। अगर दूसरे में बोला मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर मैं इसको चेंज करूंगा, और याद रखना मुझे छोटा नंबर लाना है, मुझे 34 लाना है, बहुत ध्यान से समझना। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड चेंज करता हूं तो ये मल्टीप्लाई हो गया और ये 24 हो गया, और 24 के बाद ये 2 हो गया, ये प्लस हो गया, ये 13 हो गया, ये माइनस हो गया, ये 54 हो गया, 54 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। मुझे 34 लाना है, याद रखना। तो 24 दूना 48 हो गया बेटा, प्लस यहां पर 13 हो गया बच्चा, माइनस 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, यानी ये 27 हो गया। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना, अब मेरी बात जरा गौर से सुनना कि अगर मैं इस पे बोल देता हूं, मेरी बात उचित लगे समर्थन करना, प्लस और माइनस, तो 27 में अगर मैं 13 माइनस कर देता हूं, 27 में अगर 13 माइनस कर देता हूं तो यहां पर कितना होता है? 4 3 7, ठीक है ना, 4 3 7 और यहां पर 1 यानी 14। अब 48 में अगर मैं 14 घटाऊंगा तो क्या मुझे 34 मिलेगा? बोले हाँ सर 34 मिल जाएगा। तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये देखो आंसर आ जाएगा। आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं? आपको समझ में आया कि नहीं आया? किसी को बाउंस तो नहीं कर रहा है? मैथमेटिकल ऑपरेशन में कहता हूं अकेले बैठ के पढ़ोगे। अगर मैंने एक वीडियो मैथमेटिकल ऑपरेशन पे बनाया है तो मुझे लगता है सीजीएल सीएचएसएल चाहे जिसकी तैयारी कर रहे हो, इसको एक बार देख डालो। कम से कम ये होगा कि हाँ अतुल सर मैथमेटिकल की प्रैक्टिस हमने 1 घंटे आपके साथ की है। एक टॉपिक पे आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। सोचो इसका आंसर क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। इसमें इस समीकरण को सॉल्व करना है, बताओ इसमें से कौन सा आंसर आएगा? बताओ। खुश रहो भैया, खुश रहो, खुश रहो। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ इस जगह आंसर क्या आना चाहिए? अगर मैं आपसे कहता हूं, मेरी बात उचित लगे तो मुझे बताना। अब जरा देखो, अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि यहां पर प्लस दे रखा है तो प्लस को हम डिवाइड कर देंगे, बोले हां सर, और फिर माइनस रखा है, आराम आराम से, नंबर मत लिखना, अभी नंबर मत लिखना, केवल माइनस को मल्टीप्लाई कर देना, खूब आराम से। माइनस को ऐसे मोहब्बत से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई लिखा है, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो। जो डिवाइड लिखा है, डिवाइड को यहां पर प्लस कर दो, डिवाइड को यहां पर प्लस कर दो। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं तो ये क्या हो गया? 91 हो गया। फिर यहां पर क्या हो गया? ये 13 हो गया। यहां पर क्या हो गया? ये 8 हो गया। यहां पर क्या हो गया? ये 37 हो गया। यहां पर क्या हो गया? ये 44 हो गया। बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप इस तरीके के सवाल को ये कर सकते हैं कि सर 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 है ना, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 है ना, 8 सत्ते 56 माइनस 37 प्लस 44। अब 44 में अगर मैं 37 माइनस कर दूं तो 7 7 14, यानी ये चला गया, यानी 56 प्लस 7, 7 6 13, 5 1 6, यानी ये हो गया 63 विल बी द राइट आंसर। 63 विल बी द राइट आंसर। अच्छा, अब पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है धीरे धीरे, है ना? अब बताओ, 1 ही घंटा तो देना है, 1 घंटे के बाद दिन भर जीके जीएस मैथ, जीके जीएस मैथ, जो बाकी सब्जेक्ट है वो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं। जानते हो, कोई समझाने वाला बाबू जिंदगी में चाहिए। अगर कोई अच्छे से हमारे ही समस्या को आसान बना देता है ना, तो लगता है यार इतना भी तकलीफ दे नहीं था, मुझे लगता था ऐसा, है कि नहीं?
पढ़ाई को कोई आसान बना देना तो लगता है कि बस यार मेरा सिलेक्शन इन्हीं की देन है, इनके पढ़ाने से नहीं, इनके समझाने से मेरा सिलेक्शन हो गया। अब सोचो, अगर मैंने आपसे बोला, एक चीज मैं आपसे पूछूं, अगर मेरी बात सही लगेगी तो प्रॉमिस करो तुम लोग थैंक यू या रेड हार्ट भेजोगे मुझे, थैंक्स लिखोगे या तो रेड हार्ट भेजोगे। अगर अच्छा लगे, आराम आराम से सुनो, तो पहले सॉल्व करने थोड़ी ना आए हो, सोल्यूशन देखना है तो किताब के पीछे देख लेते। अब मेरी बात जरा सुनो तो मैं तुमको क्या समझा रहा हूं। मुझे एक चीज बताओ मेरे लाल, मेरे लखते जिगर, एक चीज बताओ, यहां पर क्या लिखा है? डिवाइड। यहां पर क्या लिखा है? डिवाइड। क्या मैं 26 को 3 से डिवाइड कर सकता हूं? मुझे यस और नो में जवाब दो। क्या मैं 26 को 3 से डिवाइड कर सकता हूं? यस और नो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या 26 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं? यस और नो। 26 को 3 से डिवाइड कर सकता हूं? मुझे कमेंट बॉक्स में सारे लोग मैसेज करो। नहीं कर सकता, इसका मतलब मुझे डिवाइड को हटाना ही पड़ेगा। ये सीखो, ये सीखो, सॉल्व करना मत सीखो, केवल हटाना ही पड़ेगा। मैं समझा रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं उसे ध्यान से समझो, लिखो मत, सुनो पहले। हटाना ही पड़ेगा, मुझे डिवाइड को हटाना ही पड़ेगा। क्या ये मुझे डिवाइड को हटाने दे रहा है? नहीं। क्या ये मुझे डिवाइड को हटाने दे रहा है? नहीं। अब बताओ, दोनों ऑप्शन में एक ही को केवल सॉल्व करना है। ये मैंने सॉल्व किया, आंसर आ गया, तो ये मेरा आंसर है। अगर इसको सॉल्व किया, आंसर नहीं आया, तो वैसे भी इसको सॉल्व नहीं करना, फिर यही बचा है, यही आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों में केवल एक ही को सॉल्व करना है बस। अगर इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया, तो बहुत बढ़िया, तीसरा आंसर हो गया। और तीसरे को सॉल्व किया, आंसर नहीं आया, तो मेरे पास बचा ही क्या? चौथा बचा, चौथा आंसर हो गया। तो ये हम लोगों को सीखना है, इसलिए हम अतुल अवस्थी को खोजते हुए यहां पर आते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने सर के पास अच्छे से पढ़ा है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, जरा समझो कि 26 है, तो अब मैं डिवाइड और प्लस को चेंज करता हूं, बस एक ही चेंज ही करूंगा। 26 प्लस यहां पर 3 हो जाएगा, -15 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 5 तिहाई 15। अब यहां पर क्या हो गया? 26 प्लस 3 -3 दूना 6, और यानी 26 माइनस 3 बराबर 23। यानी अगर ये वाला आंसर आ गया तो मतलब वैसे ही ये गलत हो गया, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं। अब इसमें ये तो तुम्हारी दिमाग नहीं होता ना कि लाओ चौथा भी चेक करके देखें कहीं आंसर तो नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? मजा आ रहा है कि नहीं? सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताओ ना, अच्छा लग रहा है ना? आओ पढ़ने, तो मतलब खुद को सुकून मिलेगा। मेरी क्लास के बाद गहरी सांस लोगे, सर आनंद आ गया। अब देखो इसका आंसर बताओ बाबू, भैया इसका आंसर बताओ क्या होगा? खूब खुश रहो भैया, खूब उन्नति करो। किन दो साइन को आपस में चेंज करें कि मजा आ जाए? हाँ, अब देखो मेरे सवाल का जवाब फिर से दोगे? अब देखो तुमको ना पहले से बहुत अच्छा महसूस कराऊंगा, देखना तुम कहोगे अतुल सर आप सही कह रहे थे। इधर देखो ना, इधर देखो, एक बार मेरी तरफ देखो, सारे लोग इधर देखो ना, मेरी तरफ देखो। क्या ये आपस में डिवाइड हो सकता है? मुझे सच सच बताना, क्या 21 से 45 डिवाइड हो सकता है? पहले कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, यस और नो। सारे लोग बेटा जी लगे रहा करो, यस नो देते रहा करो, आपके जीवित होने का एहसास होता है मुझे। बताओ ये क्या 21 से 45 डिवाइड हो सकता है? 21 से 45 डिवाइड हो सकता है? मुझे यस और नो में जवाब करो ना प्लीज, मैं तुम सोल्यूशन नहीं दिखाओ। लोकेश बार बार ऐसे 1-1 मैसेज मत करो, मैं ब्लॉक कर दूंगा बेटा प्लीज, मैं बार ब्लॉक कर दूंगा लोकेश। ये बात बताओ 21 और 45 डिवाइड हो सकता है? सारे लोग मैसेज करो, नहीं हो सकता है मतलब मुझे डिवाइड हटाना ही पड़ेगा, डिवाइड हटाना ही पड़ेगा, डिवाइड हटाना ही पड़ेगा। ये कंफर्म हो गया कि डिवाइड हटाना ही पड़ेगा, और डिवाइड हटाना पड़ेगा तो मतलब कि यहां पर देखो डिवाइड टच नहीं कर रहा है, यहां पर डिवाइड टच नहीं कर रहा है, ये आंसर नहीं होगा। अब हम सिर्फ पहले से ट्राई करते हैं। पहले में अगर आंसर आ गया तो पहला आंसर है, अगर नहीं आया तो हमें तीसरा लगाने की जरूरत नहीं है, ना तीसरा चेक करने की जरूरत है, फिर तीसरा ही होगा। प्लस और डिवाइड, प्लस और डिवाइड को आपस में चेक करते हैं। 132 माइनस 21 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 15, 9 पना 45 है ना। अब ये हो गया 132 माइनस 21 प्लस 15 पचे 75, 15 पचे 75, तो हम ये कह सकते हैं 75 में 21 जाएगा, यहां पर 4, यहां पर 5 2 7 यानी 54, यानी 132 माइनस सॉरी प्लस 54, प्लस 54, तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर क्या हो गया? 132 में 54 घटाएंगे तो 12 है, 8 4 12, जिसके अंत में 8 है वही मेरा आंसर होगा। 8 का नहीं तो ये तो गड़बड़ हो गया क्या? 75 में यहाँ पर 4 आया और फिर 5 2 7 आया, सही तो है 54, और 5 4 2 6 जुड़ेगा ना, घटेगा कहाँ? 4 2 6
5 3 8 और 186 146 आ तो गया। हाँ इसी से आ गया, पहले वाला ही आ गया, मतलब ये अपने आप गलत हो गया। अब बताओ तुम लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं? अब बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टेंशन फ्री हो गया कि हाँ सर अब हम ऐसे भी कर लेते हैं, अब हमको कोई दिक्कत ही नहीं होती है। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, आ रहा है कि नहीं समझ में? इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा? अब बताओ मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं आता, मैं एक एक टॉपिक को ऐसे ही खत्म कर दूंगा। मैं अपने दम पे बुलाया हूं बेटा, तुमको अपने दम पे बुलाया हूं, और मैं इसीलिए कहता हूं कि तुम लोग लोड मत लेना। अब ऐतिहासिक नाम करना है तो करना है, इसमें किन दो नंबर को आपस में चेंज कर दें कि हमारा काम हो जाए। किन दो नंबर को मैं जिनको कहता हूं कि तुम लोग एक बार मेरा कहा अगर मान लो ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं तुम लोग कुछ मत करना। हम मेरा कोई भी बैच क्योंकि कभी भी आता है, तुम कितना खरीद, तुम महापैक ले लो मेरे हिसाब से, भले तुम लोगों ने कोई बैच वैच लिया होगा, तुम महापैक मेरे कहने से ले लो, तुम उसमें वाई 272 लगाना बस, फिर सारी रिपोर्टिंग मैं तुमको दिखाता हूँ पढ़ाई कितनी आसान है। तुम कहोगे कि सर सच में इतनी आसान है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। पहला ट्राई करें इसमें, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम चाहे एसएससी महापैक, रेलवे कोई जिस भी स्ट्रीम में जाना है उसका एक महापैक मेरे कहने पे ले लो, फिर तुमको देखना, तुम कहोगे अरे बाप रे बाप, मैं तो मजाक में ही समझ रहा था, सच में सर ने पे एक ही बार में सिलेक्शन करा दिया। क्योंकि खुशी बहुत बड़ी चीज है कि तुमको ये सवाल देख के ऐसा लगा वाह ये तो मेरे से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनको आपस में चेंज करेंगे। ये 96 हो गया, 96 डिवाइडेड बाई यहां पर 6 कर दिया, क्यों? ये आपस में चेंज करा था। -3 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 8 कर दिया, प्लस 32 कर दिया, ठीक है ना। 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 माइनस 8 त्रिक 24 प्लस 32, अरे आना 24 आ जाएगा, देखते हैं। 32 में 24 जाएगा तो 8 बचेगा, 32 में 24 जाएगा तो 8 4 12, हाँ 8 ही तो बचेगा। और 16 में 8 जोड़ेंगे, ये देखो हमारी किस्मत देखो कितनी अच्छी है, ये देखो 24 आ गया, ये देखो 24 आ गया। पता है तुम लोगों को, लोग सोचते हैं कि मैं हमेशा कहता हूं, कोई टीचर अगर ये कह देना कि मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन हो गया तो तुमसे मजाक कर रहा है या तो वो बहुत अहंकारी टीचर है। हम सब सिर्फ इतनी कोशिश करते हैं कि तुमको देखो मजा आ रहा है। अरे सर अब तुम्हारा मन होगा, तुम्हारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन है क्या, लाओ अतुल सर से पढ़े, लाओ तुमको करके दिखा दे। तुम्हारा सेल्फ स्टडी में मन लगने लगेगा कि दया इतना आसान है, अतुल सर ने प्रूफ कर दिया यार, अब तो हम बड़े आराम से कर लेंगे। अब सोचो इसका आंसर क्या होगा। तुम जिस साइन को बोल दो, किस साइन में लगा दे, जल्दी से बताओ। सोचो, मैं कराऊंगा यार, तुम परेशान काहे होते हो। सोचो आंसर क्या होना चाहिए, किसको आपस में रख देंगे आंसर आ जाएगा। जिसको तुम कह दो उसको रख देंगे आंसर आ जाएगा, बताओ किस साइन को। तुम लोग जिसको कहोगे मैं उसी को चेक करूंगा, जिसको तुम लोग कहोगे मैं उसी को रख के चेक करूंगा। बताओ किनको मैं आपस में रख दूं कि सर ये आंसर आ जाएगा, बताओ। जिसको कहोगे मैं उसी को रख दूंगा, जिसको कहोगे मैं उसको रख दूंगा कि सर मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। आहा ये बात है। देखो अगर मैं आपसे कहूं तो ये याद रखना, मैं ये जो है ना इसको रख देता हूं, यही चाहते हो। देखो मैं ये करता हूं 27 डिवाइडेड बाई 3, तो बोले ऐसे नहीं मजा आएगा, ऐसे हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। ज्यादा होशियारी के चक्कर में लोग कहते हैं ना होशियार चिड़िया। अब देखो जैसे ये दूसरा तुम कह रहे हो, लेकिन इसको रखना हमेशा ऐसे ही, ताकि तुम्हारा डाउट हमेशा ये ना रहे कि सर मेरा डाउट दिक्कत कर रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। जैसे 9 त्रिक 27, 9 गुणे 6 प्लस 12 माइनस 4, मतलब 9 छक्का 54 और 8 4 12 प्लस 8, और ये क्या हो गया 8 4 12, ये 6 62। तुम लोगों ने बहुत सही किया। अब देखो तुम्हारी स्पीड कितनी अच्छी हो गई है। और पहले तुम लोग मैथमेटिक्स, राहुल वर्मा प्लीज़, अगर तुम लोग ये सोचते हो कि ऐसा करोगे मैं तुम्हारा नाम लूंगा तो बिना मतलब में मैं 1-2 लड़कों का नाम लूंगा फिर राइट क्लिक करके ब्लॉक कर दूंगा। तुम लोग इतना प्यार दुलार मुझसे करते हो, बाद में नाराज हो जाओगे मुझसे कि अतुल सर ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं तो उनको इतना चाहता हूँ। तुम लोग बार बार टू मैसेज करते हो, बाकी बच्चे परेशान हो जाते हैं। मैं अभी प्राइवेट मैसेज नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारा मैसेज और कोई देख ना पाए, ऐसे तुम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है एक दूसरे का मैसेज देख के। इसमें किसको साइन, तुम लोग जिसको कहोगे मैं उसी को ट्राई करूंगा, बताओ। तो राहुल अभी तो तुम्हारा आंसर आ भी रहा है बेटा, क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ। अब देखो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ मत किया करो ऐसे बार बार मैसेज, बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसका आंसर बताओ क्या होगा। तुम लोग जिसको कहोगे मैं उसको, आराम आराम से करो, मैं खड़ा हूं ना, जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ाहट नहीं, मैं खड़ा हूं ना। मैं किसी को कह रहा हूं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, आराम से। मैं प्रैक्टिस, मेरे साथ खूब चौचक कर लो, फिर आराम से, तो पूरा आराम से चौचक हम करेंगे। तो पहले बताओ इसको ट्राई करो, बताओ
जिसको कह दोगे उसी को सॉल्व करूंगा, जिसको कह दोगे उसी को सॉल्व करूंगा। बताओ किसको कर दूं, बताओ, जिसको कह दोगे उसी को सॉल्व करूंगा, बताओ। बताओ इसमें से किसको मैं सॉल्व करूं। अब देखो जितने लोग मेरे साथ हो, अब आप मुझे जिसको कह दोगे मैं उसी को, सर ये वाला आप सॉल्व कर दीजिए। आधे बच्चे किसको कह रहे हैं, कोई 3 को कह रहा है, कोई 2 को कह रहा है, सारे बच्चे अलग अलग जवाब दे रहे हैं। कोई मिस्टेक हुआ क्या? तीसरा, दूसरा, तो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो तीसरा पहले कर लेते हैं, देख लेते हैं तीसरा क्या है। मैक्सिमम बच्चे तीसरा कह रहे हैं, एक बार चेक करते हैं। मल्टीप्लाई और प्लस को आपस में चेंज करता है। अब देखो ये चीजें कैसे करता है। ये 50 है, ये डिवाइडेड बाई 2 है, मल्टीप्लाई बाई 120 है, यानी +6 - 45। मेरे हिसाब से तीसरा होना चाहिए। क्यों? ये छोटा कर देगा इसे। 25, नहीं 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 नहीं, ये तो दिक्कत हो जाएगा। ये 25 दून 50 हो गया। अब ये हो गया। अब सोचो 25 ज्यादा बड़ा नंबर नहीं बन जाएगा। 25 गुणे 120 +6 - 45 कहाँ आ पाएगा? इतना बड़ा नंबर बन जाएगा ये इतना बड़ा नंबर बन जाएगा तो आएगा ही नहीं। इतना बड़ा नंबर बनेगा, आने ही नहीं देगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि 25 दून 50, इतना बड़ा नंबर बन गया, आने ना। ये लोग बिल्कुल गलत हैं। अब देखो दूसरा करते हैं। कई बच्चों ने दूसरा कहा तो डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ये देखो ये मल्टीप्लाई बाई 2 + 120 डिवाइडेड बाई 6 - 45। तो ये देखो 6 दूनी, ये छोटा कर रहा है ना, 6 दूनी 12 यानी 20, ठीक है ना। और 50 दूना 100, ये हो गया। तो अब यहाँ पे +20 - 45, तो ये हो सकता है। अब यहाँ पर 100 - 25 बराबर 75 आंसर आ गया। ये देखो दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। तो इसलिए कहता हूं, अब बताओ इसको अकेले बैठ के प्रैक्टिस करोगे क्या? इसको अकेले बैठ के प्रैक्टिस करोगे क्या? अब हमारे साथ एक बार कर लिए तो कम से कम एक गहरी सांस लेकर कहोगे कि नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। सबको अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? और जिनको नहीं आ रहा थोड़ा सा धैर्य रखना, सबको सब कुछ समझ में आएगा। एक बार ट्राई करो, किन 2 साइन को चेंज करें बताओ, किस 2 साइन को चेंज करें बताओ, बताओ किस 2 साइन को चेंज करें, इनमें से किस 2 साइन को चेंज करें बताओ। अगर यहां माइनस और डिवाइड है तो 3 × 12 डिवाइडेड बाई 6 - 2 + 12, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं 6 दूनी 12, 3 दूना 6 - 2 + 12। अगर ये है तो 8 × 4 = 12 होता है, यानी 6 + 8 8 6 ये क्या होगा, 10 होगा ना, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ये यहाँ पे 10 हो जाएगा ना। ये देखो 16 हो गया, आंसर आ गया, आ गया ना। तो मैंने किसको किसको चेंज किया, माइनस और डिवाइड को, जिसको जिसको आप लोगों ने कह दिया। तो ये चीजें आपको एक बार सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना। और ये जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं मैथमेटिकल ऑपरेशन पेपर आउट है कि 3 से 4 नंबर आएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं 3 से 4 नंबर, 3 से 4 नंबर आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। बोलो बोलो, सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? देखो इजी चैप्टर है, अच्छा लगा सुन के, लेकिन तुम लोग CISF ऐसा लगता है ना कि इजी है, लेकिन मुझे सॉल्व करना है ना, सॉल्व करना है ना। किसी को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। भस्मासुर भोले बाबा को दौड़ा लिया था, और कहाँ भोले बाबा कहाँ भस्मासुर, है ना। तो किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बाद में भोले बाबा अगर विष्णु भगवान ना होते तो परेशान हो जाते। समझने की कोशिश करो। यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में बदल दो। देखो ये थोड़े दूसरे पैटर्न का सवाल है। इसने बोला प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज कर दो, इनको आपस में चेंज कर दो। और फिर कह रहा है माइनस और डिवाइड को आपस में चेंज कर दो, इसको आपस में चेंज कर दो। यानी 21 मल्टीप्लाई बाई 32 डिवाइडेड बाई 14 देन +17 - 11, ऐसा करने को कह रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसको आप ऐसे करोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 32 डिवाइडेड बाई 14 और यहाँ पर +7 हो जाएगा। इसको आपस में माइनस करेंगे ना तो +7 हो जाएगा, है ना। अब देखो 7 × 21, 7 दूनी 14, 16 दूना 32, तो 16 × 3 = 48, और 48 + 7 कर देंगे तो 8 × 7 = 15, 4 × 1 = 5, यानी 55 आंसर आ जाए। कुछ गड़बड़ किया क्या? 8 × 7 = 15,
आंसर कितना आना चाहिए? देखो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 16 दूना 32, 16 3 48 हो गया और मेरे ख्याल से 17 में। हाँ, तो यही चीज़ तो है, कभी कभी सावधानी हटी सब्जी पूड़ी बटी, है ना। कभी कभी यही तो मामला ख़राब हो जाता है कि सर आप जल्दबाजी में, यहाँ 6 होगा, 17 में 11 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 54 होगा ना कि 55 होगा, तो इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, है ना। अब देखो ये सिली मिस्टेक, आप इसको क्या कहोगे? ये है ना एकदम सिली मिस्टेक, अरे सर ये आपने देखा नहीं, है ना। तो ये छोटी सी, अगर मान लो कहीं ऑप्शन में 55 होता तो मैं अहंकार वश हो ये तो बहुत आसान है 55 टिक करके निकल जाता ना। लेकिन भोले बाबा का आशीर्वाद देखो कि 55 ऑप्शन में नहीं था तो मुझे दोबारा सोचने का अवसर मिला, वरना अगर कहीं 55 होता तो अतुल अवस्थी अहंकार वश इसे 55 कर चुके होते। एट 55 आंसर होगा, देखो आंसर आ गया, बोलो हाँ या ना, और एग्जाम में मेरा गलत हो जाता। अब जैसे यहां पर उसने बोला ना, 2 साइन को मैंने चेंज किया, जैसे जैसे जहां जो इसने इसको इससे चेंज कर दिया, अब देखो 54 आंसर आ गया। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अब अच्छा चलो इसको और धीमे करते हैं, है ना। सचिन पांडे मेरी किस्मत अच्छी है ना, ये इसीलिए कहते हैं ना। अच्छा बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा? प्रवीण प्लीज कॉन्सेंट्रेट कर लो बाबू, प्लीज मेरे छोटे भाई, प्लीज। CISF भैया खुश रहो, विशाल खुश रहो, अंजलि गुर्जर, रूपेंद्र भैया, सोचो आंसर क्या होगा इसमें, बताओ जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। वेल डन, तुम जिसको कहोगे मैं उसको चेंज करूंगा, लेकिन करो इसको, ट्राई करो कि सर मैं इसको चेंज कर दूं, सर इसको ऐसे चेंज कर दूं, मजा आ जाएगा। सोचो किसको किसको चेंज करो। हाँ, जानते हो मैं कभी कभी ये चीज़ें यूट्यूब पे नहीं समझा पाता। तुम चाहे जिस भी एग्जाम के SSC में तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर, तुम अड्डा का एक बार SSC महापैक ले लो, तुमको ना CGL लेवल का GS मिल जाएगा और CGL लेवल का तुमको वो मिल जाएगा, मैथ्स मिल जाएगा और रीजनिंग मिल जाएगा। तो नीचे के चाहे से जो भी एग्जाम दो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ मैं खुल के नहीं समझा पाता लोगों को कि कैसे समझाऊं। अब देखो, अब उसमें क्या होता है, जैसे हर टीचर एकदम हाई लेवल पढ़ा देता है पूरी कॉपी और वो रिकॉर्ड हो जाता है पूरा, तो तुम्हारे पास CGL लेवल का कंटेंट हो जाता है, इसलिए उसको पढ़ने की कोशिश किया करो। इसमें किसको चेंज करें जल्दी से बताओ, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ यार, इसमें किसको चेंज करें? अब बताओ इसमें क्या अच्छे से नहीं समझ में आया? जो नहीं समझ में आएगा हम बताएंगे ना, सब बताओ इसको किसको चेंज करें आपस में कि मेरा आंसर आ जाए, किसको चेंज करें? अब देखो कुछ लोग करना ही नहीं चाह रहे, क्या अतुल सर हम नहीं करेंगे, आप ही करके बताइए। सेकंड कह रहे हो, चलो सेकंड ट्राई कर लेते हैं। सेकंड में मल्टीप्लाई और प्लस को आपस में चेंज कर दीजिए। ये हो गया 24 मल्टीप्लाई बाई 72 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 36 माइनस 12, ये हो गया। अब यहां पर अगर मैं कहूं तो 12 छंग 72, ठीक है ना, और 6 चौको 24 और 6 दूनी 12, 12 2 14 और 24 बचेगा यहाँ पे प्लस 24, यानी 4 4 8, 4 2 6, 1 8। अब देखो तुम लोग कितने तेज हो गए, आंसर आ गया कि नहीं? मैं हमेशा कहता हूं स्पीड पर फोकस करो, स्पीड पर फोकस करोगे तो समझ में आएगा, स्पीड पे फोकस करोगे समझ में आएगा। बोलो सहमत हो मेरी बात से? इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा? सही लगेगा तो मुझे बताना कि सर इसका आंसर मैं बताऊं कि सर ये होना चाहिए। सोचो आंसर क्या होगा। तुम लोग ना सिर्फ एक बार ना, किसी को भी कोई दिक्कत हुआ करना, जिसको मेरी क्लास ना मिल रही हो उनसे कह देना कि टोल फ्री नंबर है, वहां पे एक बार कॉल करके मेरी डिमांड कर दे कि मुझे अतुल सर की क्लास चाहिए, वो अलाइन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। भैया थैंक यू दर्शन, थैंक यू दर्शन, और बस इसी तरीके से खूब तरक्की करोगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छा लगा, है ना। अब देखो जैसे ये मैं बोल रहा हूँ अलग, थैंक यू। अब जैसे मैंने बोला बताओ किसको किसको चेंज करें, बताओ 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 किसको चेंज करें, जिसको तुम कहोगे उसको चेंज करेंगे, बताओ। पहला दूसरा, दूसरा चेंज करें, चलो दूसरा ही चेंज करते हैं भाई, दूसरा कह रहे हो दूसरा ही चेंज करते हैं। डिवाइड और प्लस, डिवाइड और प्लस, चलो 18 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 6 प्लस 3, है ना। तो हम ये कह सकते हैं ना 18 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 3, है ना। वहां पे तो ये दोनों आपस में से माइनस हो जाएगा ना, -3। तो ये हम कह सकते हैं 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 चौको 8,
यानी 4×3 12, 12 माइनस 3 बराबर 9 3 12। ये देखो आंसर आ गया। अब देखो तुम लोग कितने अच्छे हो गए। या तो अब पहले से था कि हमसे नहीं होगा, हमसे समीकरण नहीं होता, अब इसको छोड़ोगे तो नहीं, लेकिन जब भी जरूरत होगी तुम इस वीडियो को खोल कर देख लोगे कि हाँ सर ये सवाल हमसे हो जाता है। अब फटाक फटाक बताओ किसको किसको चेंज करूं, 20 सेकेंड है। अब इसको छोड़ना नहीं है कि सर हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं बन रहा है, होगा तो तुम ही से, करोगे भी तुम ही। और इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि सेकंड ऑप्शन आ जा रहा है, ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ रहा है। गौरी अब एक बात बताओ, आज अगर गौरी तुम गाड़ी चलाना या स्कूटी चलाना सीख रही हो तो क्या आज ही तुम 70 में चलाओगी, 80 की स्पीड में चलाओगी? अभी तो तुम स्टीयरिंग ऐसे ऐसे पकड़ती हो ना बेटा, तो अभी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल तो हो जाओ बेटा कैलकुलेशन में, फिर आराम से चाहे जो कर लेना। फिर से तुम लोग सेकंड ही कह रहे हो तो चलो हम सेकंड ही फिर से ट्राई करते हैं, प्लस और डिवाइड। मुझे लगता है सेकंड इस बार ज्यादा हो गया है क्या। अब यहां पर देखो ये क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 12, यहां पर +6 माइनस 4, ये हो गया। अब यहां पर देखो अगर मैं आपसे कहता हूं 4 4 दूना 8 और 2 छाका 12, यानी 6 + 6 माइनस 4, तो यहां पर हो गया 6 + 2 बराबर 6 2 8, है ना। और 8 देखो आंसर आ गया। अब देखो, अब मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन तो ये आराम से कर लोगे। पहले तुम लोग परेशान होते थे, अब देखो कितना आत्मबल तुम लोगों का बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जो सच में कॉपी किताब लेकर बैठ के पढ़ते हैं। अब इस तरीके के सवाल देखो अगर छोड़ दोगे तो इसमें किसका नुकसान है? इस तरीके का सवाल अगर छोड़ दोगे तो इसमें किसका नुकसान है? सच सच बताओ। अब जैसे उसने बोला है कि अब सोचो अगर मैंने आपसे कहा कि a को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी a मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर b को हम कहते हैं ये डिवाइड हो जाता है, अगर हम c को कहते हैं ये माइनस हो जाता है, अगर हम d को कहते हैं ये प्लस हो जाता है, तो क्या ये बताओ ये यही होगा ना कि 55? अगर ये होता है ये 5, ये होता है 5, ये होता है 5, ये होता है 3, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ आंसर क्या होगा, तो ये मैं कहता हूं ये 55 है, ये मल्टीप्लाई बाई 5 है, डिवाइडेड बाई 5 है, -5 है, +3 है। तो मैं क्यों कहता हूं कि तुम ऐसा करना सीखो? तो यहां पर 55 हो जाएगा, यहां पर -2 होगा और आंसर 53 आएगा। तो 53 आंसर होना चाहिए और 53 आंसर हो जाएगा। अब बताओ अब सबका गलत क्यों नहीं हो रहा? अब मैक्सिमम लोगों का सही आंसर कैसे आने लगा? मैक्सिमम लोगों का सही आंसर कैसे आने लगा? मैं ये चीज समझाना चाहता हूं आपको कि ये उतना कठिन नहीं होता जितना आप सोचते हैं। बस आपको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होनी चाहिए कि सर ये मैं ऐसा कर लिया, सर ये मेरा ऐसा हो गया। अब देखो इसमें बताओ इसमें क्या बोल रहा है, देखो कितना आसान है। उसने बोला के का मतलब क्या है? बोले सर के का अर्थ डिवाइड है, यानी 52 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। और क्यू का अर्थ क्या है? यानी +6 हो गया। जे का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई बाई 12 हो गया। टी का अर्थ क्या है? -8 हो गया। अब अगर आपसे पूछता है कि बताओ क्या होगा, तो 13 चौको 52 हो गया। 13 चौको 52 हो गया। अब आप ये कह सकते हो कि 13 + 12 छंग 72 -8 हो गया। अब आप ये कह सकते हो कि अगर इसमें 8 जाएगा तो 8 4 12, यानी 13 + 64 हो जाएगा। और 64 4 3 7 6 1 7, यानी 77 आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अब बताओ तुम्हारी भी स्पीड अच्छी हुई कि नहीं हुई? अब तुम लोगों को भी करना आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत ही नहीं। हम लोग पहले डरना शुरू किए थे कि सर नहीं हो रहा है, कि यहां पर बोल रहा है किसका अर्थ है। इसने सबसे पहले बोला कि प्लस का मतलब डिवाइड है, तो यहां पर हमने डिवाइड कर दिया बिना किसी छेड़खानी के। उसने बोला माइनस का मतलब ऐड है, तो माइनस का मतलब हमने ऐड कर दिया। उसने बोला कि डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दिया। उसने बोला मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, तो माइनस कर दिया। ये हो गया 20, ये हो गया 12, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 4। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया 20 - 12 डिवाइडेड बाई 4 + 8 चौक 32, और ये हो गया 4 तिहाई 12। तो मैं ये कह सकता हूं कि 20 - 3 + 32, ठीक है ना। तो ये 20 + 29, ठीक है ना। तो आगे आना चाहिए 49 विल बी द राइट आंसर। तो आशा करता हूं कि आप लोग ये कहोगे कि सर अब हमसे भी हो जा रहा है, अब हम लोगों को पहले से अच्छा लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है। बोलो हाँ या ना। हमसे कोई भी पूछ रहा है तो अब हम ट्राई कर रहे हैं कि सर 20 है और पी का मतलब क्या है? पी का मतलब मल्टीप्लाई है, वो ये लिखा हुआ है। वो कह रहा है क्यू का मतलब क्या है, तो बोले सर क्यू का मतलब प्लस है, वो ये लिखा हुआ है। उसने बोला वाई का मतलब क्या है, तो वाई का मतलब माइनस है। उसने जेड पूछा ही नहीं, तो जेड मैंने देखा भी नहीं।
उसने जेड पूछा भी नहीं तो जेड मैंने देखा भी नहीं। ये देखो ये हो गया 20 दून 40 हो गया, यहां पे +1 हो गया बराबर 41, मेरा आंसर आ गया। तो अब कोई तकलीफ ही नहीं है। बताओ किसको जल्दबाजी लग रही है, बताओ किसको जल्दबाजी लग रही है। लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन तुम्हारे जहन में घुस के कहेगा कि हां सर मेरा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, मजा आ गया, दिल खुश हो गया, आपने तबाही मचा दिया। इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर बताओ क्या होगा। मेरी बात सही लगेगी तो बताना कि अतुल सर सही कह रहे थे या गलत। सोचो इसका आंसर क्या होगा, सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए। सही लगेगा तो मुझे बताना कि सर ये ऐसे भी तो हो सकता है, सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। बोलो आंसर क्या होगा, बोलो। अब जैसे मैं आपसे ये बोलता हूं, उसने क्या बोला सही लगे तो मुझे बताना कि मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है। तो मैं ये कह सकता हूं 16 है, 3 है, 5 है, 2 है और ये 4 है। ठीक है ना। तो ये है 16, ये है प्लस, ये है 3, ये है प्लस, और ये है 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी 16 + 3 + 10। तो यानी आंसर आ जाएगा, अगर सब प्लस ही प्लस तो है, 6 3 9 10, 29, यानी 29 विल बी। ये क्या हो गया, ये 16 है ना, मल्टीप्लाई को प्लस किया है, प्लस को माइनस के बता दो। यार मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया हो, माइनस को डिवाइड और डिवाइड को क्या लिखा है, मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5 दूना 10 हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पर माइनस होगा ना, वही मैंने कहा कि दो जगह प्लस कैसे हो जाएगा। ये माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ 6 3 9 है तो 19 हो जाएगा, और 19 है तो 10 करेंगे 9 आंसर आएगा। 9 विल बी द राइट आंसर, 9 आंसर आएगा। वो प्लस की जगह माइनस होगा, है ना। हाँ -10 होगा। अब देखो मजा आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को, बताओ मजा आ रहा है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अब ये सवाल हो जाया करेंगे, अब ये सवाल तुम लोग कर लिया करोगे। अच्छा बताओ मैथमेटिकल ऑपरेशन सबको कैसा लगा, पहले एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसा लग रहा है तुमको। कि सर अब बताओ इनमें से किन दो साइन को आपस में चेंज करें कि मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स बताओ। जो तुम लोगों के पास एक बार ये मैसेज बॉक्स होता है, उस मैसेज बॉक्स में मुझे प्रॉमिस करो, लिख के बताओगे कि कैसा लगा आज की क्लास। प्रॉमिस करो प्यारे सारे लोग, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे आज लिख के बताओगे कि कैसी लगी मेरी क्लास मैथमेटिकल ऑपरेशन। और तुम लोग ना, मैं इसकी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हर समय ऐसा टॉपिक मिले कि आप लोग ये कह सको कि रीजनिंग अगर किसी को पढ़ना है तो हम लोगों के लॉबी में आओ। हम लोग अतुल सर वाली टीम के लोग हैं, अतुल भैया वाले हैं, एबीवी पार्टी है हमारी, अतुल भैया वाले एबीवी पार्टी के लोग हैं। हमको जो टॉपिक हम पढ़ते हैं रगड़ के पढ़ते हैं, आज कम आया कल और आएगा, परसों और आएगा, लेकिन हम रोज भैया को छोड़ेंगे नहीं। मतलब बस मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया करो कि मुझे यह महसूस हो कि मैं अपने बच्चों को क्या कलेजा काट के दे दूं कि यार ये इतना अच्छा लड़का है, इतनी अच्छी लड़की है, इतना प्यार से बोलती है, इतना प्यार से सम्मान देती है टीचर को कि यार तुमको ये चाहिए क्या, ये लो मेरे से ले जाओ, तुमको ऐसा पीडीएफ चाहिए क्या, मेरे से ले जाओ। और मैं सबको एक सजेशन देता हूं कि अगर तुम सच में मुझे प्यार करते हो, मैं एक बार आपसे कहता हूं कि तुम लोग चाहे रेलवे की तैयारी करो, चाहे पुलिस की तैयारी करो, चाहे दुनिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, तुम एसएससी महापैक लेके रखो अपने पास। पूछो क्यों? क्योंकि उसमें सीजीएल वाले, हम लोग जब सीजीएल का पैटर्न, उसमें सोचो कि 200 घंटे की तुमको केवल रीजनिंग मिल जाएगी, तुमको 400-500 घंटे की जीएस मिल जाएगी, तुम्हें 200-250 घंटे की मैथ मिल जाएगी। मैं इसलिए तुम लोगों को कहता हूं, और जब तुम लोग ये, मैं जैसे कभी भी तुम लोग मुझे सुनोगे, मैं Y272 कूपन कोड बोलता हूं। उसमें फायदा क्या होता है कि तुम लोगों की रैंकिंग दिखाई देती है Y272 में। ये जब कूपन कोड लगाते हो तुम लोगों की रैंकिंग दिखाई देती है। तो तुम कहीं भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, तुम सिर्फ एसएससी महापैक खोज के जाओ, adda247.com, ऑल यूजर एसएससी महापैक ले लो। मैं बता भी रोज इसीलिए देता हूं, लोग कहते हैं कि आपको एप्लीकेशन पे क्यों बता देते हैं, कहीं पे भी मैं हर जगह बता देता हूं, चाहे यूट्यूब एप्लीकेशन कहीं पे भी, क्योंकि हर बच्चे को ये होना चाहिए। और तुम गारंटी लो यार, 6 महीने में सिलेक्शन लेके निकलो, कहां इधर उधर छीछा इधर में फंसे हो। ये कमेंट में HW है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आंसर क्या होगा, लेकिन वचन दो तो मुझे आज बताओगे क्लास कैसी लगी। एनर्जी में कोई ऐसी कमी नहीं ना कि सर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हमेशा के लिए होगा, ठीक है ना। क्लास कैसी लगी मुझे बताना जरूर, ठीक है ना। और पैन इंडिया मेरिट जिन्होंने भी Y272 लगाया होगा, उस समय देखना तुम्हारी पैन इंडिया मेरिट भी आती होगी, है ना। तो तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाता है और पैन इंडिया की मेरिट भी आ जाती है। कैसा लगा मुझे बताना जरूर, ठीक है ना। उसमें सारी किताबें, पूरी लाइब्रेरी फ्री है महापैक में, पूरी लाइब्रेरी, पूरा टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो 46,000 घंटे हो गया उसमें। उसकी बात मैं कर रहा हूँ, बहुत सस्ते में, मैं रेट नहीं जानता, उसे जाके चेक करना, लेकिन उसे ले लेना, ठीक है ना। बताना कैसा लगा और Y272 लगाना,
कूपन कोड, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलें फिर आज के लिए इतना ही रखें। धन्यवाद भैया, खूब उन्नति करो, ईश्वर भगवान करे मेरे जबान पे सरस्वती विराजमान हो। मेरे छोटे भाई बहन जहां भी रहें, लोग कहें कि लड़का बिटिया हो तो ऐसे हो, भले 2-4 साल बाद पैदा हो। कितना मधुर स्वभाव है, कितना सम्मान करते हैं, बस ये जरूर बनाए रखना। खूब खुश रहो, कल मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कैसा लगा मेरा क्लास, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे कमेंट का। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। खूब खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो। और ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, एक बार चेक करना शेख साहब।